नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आलोक। स्वागत है आप सभी का आप सभी के अपने ही यूट्यूब चैनल आलोक्स ब्लॉग पर। दोस्तों, जब भी हम नर्सरी जाते हैं और वहां पर हमको कुछ प्लांट पसंद आते हैं, चाहे वो फूलों वाले हों या फिर खूबसूरत पत्तियों वाले, हम उनको लेकर आ जाते हैं। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ केयर टिप्स ना जानने की वजह से और कुछ ऐसे रीजन्स जिनको हम इग्नोर करते जाते हैं, उनके कारण हमारे प्लांट जो हैं वो मर जाते हैं। कभी कभार तो हम नर्सरी से जैसे ही प्लांट लेके आते हैं, तुरंत रिपोर्टिंग के बाद वो शॉप में जाते हैं और वहाँ पर उनके मरने के चांसेस जो है वो बनते हैं। इस पर मैंने अलग अलग कई वीडियोज में जो है आप सभी से बातें भी की हैं। लेकिन अगर कभी ऐसा हो कि हमारा वो प्लांट जो सालों तक हमारे गार्डन के अंदर खूब अच्छे से चल रहा हो, लेकिन अचानक उसकी पत्तियां पीली होकर गिरना शुरू हो जाएं, साथ ही साथ जो है धीरे धीरे करके हमारा प्लांट जो है वो मरने की कंडीशन पर पहुंच जाए, तो अपने उस प्लांट को हम किस तरीके से बचाएंगे, आज की अपनी इस वीडियो में मैं इसी टॉपिक के ऊपर आप सभी से बात करने वाला हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि मेरे पास जो है वो अल्बंडा के 2 प्लांट हैं। यहाँ पर इसके एक ये जो सेमी वाइन वाली वैरायटी है, इसके अंदर फ्लावरिंग शुरू हो चुकी है और कई सारे फ्लावर्स तो इसके जो है वो मुरझाकर गिर भी चुके हैं। लेकिन अब ये लगातार जो है ढेर सारी बड्स बना रहा है और ये खूब अच्छी क्वांटिटी में फ्लावरिंग करेगा। इसकी एक जो है पीच कलर वाली वैरायटी भी आती है, वो भी देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगती है। टिगोमा भी अब अच्छे से फ्लावरिंग करने वाला है, क्योंकि इसकी हर टिप पर आपको जो है वो बड्स नज़र आएंगी। लेकिन दोस्तों, ये वही मेरे अलमंडा का एक दूसरा प्लांट है, जिसको मैंने पिछले साल जो है अक्टूबर नवंबर के आसपास लाकर रिपोर्ट किया था। लेकिन ये इसकी बुश वैरायटी है और हुआ क्या कि ग्रोथ तो ये धीरे धीरे कर रहा है, लेकिन इसकी नीचे वाली पत्तियां जो है वो पीली हो होकर गिर रही हैं। तो आज की अपनी इस वीडियो में कैसे हम अपने इस तरह के प्लांट जो कि किसी तरीके से ओवर वाटरिंग का शिकार हो चुके हों, प्लॉट के अंदर ज़्यादा नमी होने की वजह से रूट रॉट हो रहा हो, या फिर जो है पत्तियां पीली होकर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में गिर रही हों, जो नई पत्तियां आ रही हों उसमें भी बहुत अच्छी ग्रीनरी ना हो, तो इन सारी चीज़ों को ही डिस्कस करेंगे। क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ ही समस्या आती है कि उनके पुराने प्लांट जो होते हैं वो धीरे धीरे करके पता नहीं कैसे जो है पत्तियां पीली करते हैं, उसके बाद जो है पत्तियां गिरने लगती हैं। वहाँ पर उनको रीजन्स नहीं पता होते कि क्या क्या रीज़न हो सकते हैं ऐसा, जिसकी वजह से जो है प्लांट हमारा जो है मरने की कंडीशन में पहुँच रहा है। पत्तियाँ क्यों पीली होकर गिर रही हैं, या फिर जो नई पत्तियाँ आ रही हैं वो पीली क्यों हैं। सबसे पहली बात तो, जो प्लांट हमारा होता है वो जिस मिट्टी के अंदर लगा होता है, प्रॉब्लम वहीं से शुरू होती है। जैसा कि मैंने आप सभी को पिछली वीडियोज़ के अंदर बताया था, इधर 2-3 दिन से बारिश चल रही थी, तो कुछ तो मॉइस्चर जो है उस बारिश की वजह से है। लेकिन बारिश से पहले भी मेरे इस पॉट के अंदर काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चर जो है वो कंटेन था। क्योंकि उधर जब मुझे कोविड की प्रॉब्लम हुई थी तो मैं देखा, जब वाटरिंग मुझे नहीं करनी थी तो थोड़ा बहुत वाटरिंग ऊपर नीचे होने की वजह से किसी प्लांटर के अंदर बहुत ज़्यादा मॉइस्चर कंटेन हो गया और किसी प्लांटर के अंदर बहुत ही कम। हो सकता है कि नीचे इसके ड्रेनेज होल में कोई खराबी हो, जिसकी वजह से जो है ज़्यादा से ज़्यादा मॉइस्चर रुका और मेरा प्लांट जो है धीरे धीरे करके ग्रोथ तो कर रहा है, लेकिन इसकी पत्तियां येलो होकर गिर भी रही हैं। तो सबसे पहला काम हमको क्या करना है, जब ऐसी कंडीशन बन जाए तो मिट्टी की हमको लगातार जो है गुड़ाई करते रहना है। क्योंकि इस कंडीशन में जब ज़्यादा से ज़्यादा मॉइस्चर बनता है तो हमारे प्लांट की जो जड़ें होती हैं वो रूट रॉटिंग का शिकार होकर ख़राब होने लगती हैं। जितना भी हमारा एक्स्ट्रा वाटर होता है, या तो वो ड्रेनेज होल से निकलता है या तो मिट्टी की इन ऊपरी सतहों से जो है इसका वाष्पीकरण होता है। लेकिन अगर हमारी मिट्टी जो है वो ऊपर से टाइट रहती है या फिर जो है उसकी सतह बिल्कुल चिकनी हो जाती है, तो इस कंडीशन में जो है यहाँ से एक्स्ट्रा वाटर जो है वो ड्रेनेज होल से बाहर तो निकलता है, लेकिन ऊपर से जो है यहाँ से पानी का वाष्पीकरण नहीं हो पाता है। इस कंडीशन में प्लांट के साथ रूट रॉटिंग की प्रॉब्लम जो है वो शुरू हो जाती है और धीरे धीरे करके हमारा प्लांट मरने लगता है। और इस तरीके से मिट्टी की गुड़ाई कर लेने से अब होगा क्या कि इसका एरेशन मीडियम काफ़ी अच्छा हो जाएगा। जो हवा मिट्टी के अंदर पास नहीं कर पाती थी, या फिर जो एक्स्ट्रा वाटर हमारे ड्रेनेज होल से तो बाहर निकलता था लेकिन ऊपर से नहीं निकल पाता था वाष्पीकरण के द्वारा, वो अब आसानी से निकल सकता है। मिट्टी में बहुत ज़्यादा नमी होने की वजह से मिट्टी के अंदर बहुत सारे फंगस की उपज हो जाती है, साथ ही साथ कुछ बग्स वगैरह भी लग जाते हैं। अभी मैं मिट्टी की जब गुड़ाई कर रहा था तो इस तरीके से जो है मुझे ढेर सारे कीड़े, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये मर गया है, लेकिन ऐसे मुझे ढेर सारे निकल के दिखे। यहाँ पर मैंने साइड में मार के कई फेंक दिए, तो ये भी लग जाते हैं और वो करते क्या हैं कि जड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो अगर जड़ें अच्छी नहीं होंगी तो प्लांट के हेल्दी होने के चांसेस कम ही होंगे।
आपको अक्सर जो है इसी तरीके की गीली मिट्टी के अंदर ही स्लैग और स्नेल्स जैसी समस्याएं भी देखने को मिली होंगी। तो मिट्टी हमारी ओवर मॉइस्चर कभी नहीं होनी चाहिए। जैसा कि आप सभी को यहाँ पर मैं दिखाना चाहूँगा, मेरी मिट्टी बहुत ही ज़्यादा लाइट है, लेकिन इस एक्स्ट्रा मॉइस्चर की वजह से मेरा प्लांट हो सकता है रूट रॉटिंग का शिकार हो रहा हो, या फिर हो गया हो और धीरे धीरे करके रिकवर हो रहा हो। दोनों ही कंडीशन में जो है हमको ये सारी चीज़ें कर लेनी चाहिए। दूसरी बात जो है, अब चूंकि हमने मिट्टी की अच्छे से गुड़ाई कर ली है, तो मैंने बताया ही कि मिट्टी के अंदर जो है कई तरीके के फंगस और बग्स की उपज हो जाती है। और इस कंडीशन में जब कभी भी मैं मिट्टी की अपनी गुड़ाई करता हूँ तो हल्दी का इस्तेमाल मैं करता हूँ, क्योंकि हल्दी बहुत ही अच्छा जो है उपचारक है। इस कंडीशन में हल्दी, अगर आपके पास घर में फंगिसाइड नहीं है तो बेहिचक आप हल्दी का इस्तेमाल कीजिए। बारिश के दिनों में हल्दी जो है आपको अपने प्लांट के पत्तियों के ऊपर भी आप स्प्रे कर सकते हैं। देखिए ये कीड़ा यहाँ से निकल रहा है, यानी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ये हो चुके हैं इस मिट्टी के अंदर, तो हमको इस चीज़ का ध्यान रखना होता है। तो इस तरीके से मैं हल्दी जो है वो चारों तरफ से अपने पॉट के अंदर यहाँ पर मिक्स कर दूंगा। तो यहाँ पर जो फंगस हमारी मिट्टी के अंदर होगा वो भी ख़त्म हो जाएगा, साथ ही साथ जो कुछ कीड़े वगैरह होंगे वो भी हल्दी की महक से, जो है जो स्मेल होती है इससे हल्की सी, बिल्कुल भीनी सी, उसकी वजह से दूर भागेंगे। तो इतना सब कर लेने के बाद अब हमको अगला काम जो करना है, पॉट के ड्रेनेज होल को चेक करना है। कभी कभार होता क्या है कि हमारा पॉट का जो ड्रेनेज होल होता है वो कवर हो जाता है किसी चीज़ से, और इसकी वजह से जो है यहाँ से एक्स्ट्रा वाटर बिल्कुल भी बाहर निकल नहीं पाता है। हमको इस तरीके से पेचकस वगैरह की मदद लेनी होगी और धीरे धीरे करके जो है अपने इस ड्रेनेज होल को सही कर लेना है। तो ड्रेनेज होल को चेक कर लेने के बाद, चूँकि हमारा ड्रेनेज होल तो बिल्कुल ठीक ठाक था, क्योंकि मैं इसको पानी जब देता था तो एक्स्ट्रा वाटर जो है वो बाहर भी निकलता था, यानी प्रॉब्लम जो थी वो यहीं ऊपर से ही थी। तो इतना सब कर लिया हमने। अब इसके बाद जो है हमें अपने पॉट की मिट्टी के अंदर, जो कि अभी नमी बहुत ज़्यादा है, तो हमें इस चीज़ का ध्यान देना है कि मिट्टी के अंदर हमको अब पानी दोबारा तभी देना है जब इसके अंदर से ये मॉइस्चर जो है ख़त्म हो जाए, हमारी मिट्टी जो है थोड़ा जो है ड्राई हो जाए। जब ये मिट्टी हमारी ड्राई हो जाएगी तब इसके अंदर में जो है डीएपी के 4 दाने डालने के बाद जो है वाटरिंग करूँगा, फिर से हमारे प्लांट की पत्तियां जो हैं वो हरी हो जाएंगी। अगर आप डीएपी का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो सी-वीड बहुत अच्छा उपचारक है। जब ये प्लांट अपने जो है रूट रॉटिंग वाले शॉक से बाहर आ जाएगा तो हम इसके अंदर जो है सी-वीड का लिक्विड जो है 1 लीटर पानी के अंदर घोलकर इसकी पत्तियों पर भी स्प्रे कर सकते हैं, साथ ही साथ जो है इसकी जड़ों पर भी दे सकते हैं। हल्दी का इस्तेमाल जो है आप अपने प्लांट की पत्तियों पर भी कर सकते हैं स्प्रे, लेकिन अभी चूंकि हमारे प्लांटर के अंदर बहुत ज़्यादा नमी है, इस वजह से हम पत्तियों के ऊपर अभी स्प्रे नहीं करेंगे। वैसे बाकी प्लांट आपके गार्डन के चाहे जो हो, चाहे वो फिर फल फूल या सब्जियों वाले हो या फिर जो है शो प्लांट हो, सभी के ऊपर आप सभी के पत्तों पर आप हल्दी का स्प्रे इस टाइम पर कर सकते हैं। हमारे प्लांट पर किसी भी तरीके के फंगस या डिजीज़ का अटैक नहीं होगा। तो इस तरीके से हम अपने प्लांट को मरने से बचा सकते हैं। कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही किसी नई वीडियो, नए अपडेट के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।